वेलकम सर जी। हेलो सर, आवाज बराबर आ रहा है सर? आप सभी कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं सर। झकास 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 है एकदम खास। जी सर, जी सर, मैं भी आज बहुत एक्साइटमेंट हूँ क्योंकि आज मुझे भी मौका मिला है भाई कुछ बोलने का। तो चलिए सर, सबसे पहले अपना परिचय बता दूं। कुछ साथी तो जानते हैं, कुछ साथी मेरे को परिचित नहीं है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, नाम सखन निषाद लिखता हूँ सर, और मैं बिल्हा के पास सुंदर सा गांव है उडगन, वहाँ से बिलोंग करता हूँ और कुछ सालों से इस बिजनेस को सीख रहा हूँ सर। और आज भी यहाँ पे मैं सीखने के लिए आया हूँ। और मेरा जो वर्तमान काम है सर, अभी खेती बाड़ी के साथ में बिल्हा पीयूसी का संचालन कर रहा हूँ। और उसके पहले 5 पंचवर्षीय जो है, एक पंचवर्षीय सरपंच के कार्य करते, यस क्योंकि समय हो जाता है। आवाज क्लियर आ रहा है सर मेरा? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आज बात करेंगे सर, जिस बिजनेस में हम मिले हैं सभी, और जिस बिजनेस को आप जानने वाले हैं, उस बिजनेस का जो मार्केटिंग प्लान होता है, इस बिजनेस की क्या क्या खासियत है, इनके बारे में आज जानेंगे सर। एक लाइनों के लिए और साथ ही आप लोग भी इतने सुबह सुबह यहाँ पे आज कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं, तो चाहते हैं कि आप सभी के लिए भी एक बार जोरदार ताली हो। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? हाँ सर। चलिए साथियों, इस बिजनेस का जो है मार्केटिंग प्लान हम आज देखते हैं। तो आइए साथियों, यह परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ जो अपने आप को बदलता रहता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है वह उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं सर, क्योंकि उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, नोकिया है, यहाँ पे दिखा रहा है, एचएमटी, कोडेक है, याहू है, ये दिखा रहा है सर कि नोकिया कुछ साल पहले छोटे बच्चे से लेके सियान तक के जानते थे कि नोकिया मोबाइल आया है, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया सर। और उसके जगह आज वो मार्केट में दिखता नहीं है, और उसके बदले में आज सैमसंग आ चुका है सर। और एचएमटी घड़ी पहले बहुत लोग जहाँ भी जाते थे वहाँ पहनने के लेने के लिए वो एचएमटी ही मांगते थे, लेकिन आज वो दिखाई नहीं देता सर। आज फास्ट ट्रैक जैसे जो घड़ियां हैं वो दिखाई देता है। कोडेक है, जो कैमरा आता था, वो भी आज नहीं दिखाई देता है सर। याहू है, वो भी आज
ये दिखाई ही नहीं देता है, लेकिन आज उसके जगह में जीमेल है, आज उनके जगह ले चुका है। आप सभी देखते हैं मोबाइल में, तो इंटरनेट के माध्यम से आप ये सर बदलाव नहीं किया है। अगर हम इसी तरीके का अगर आज जो समय चल रहा है, उस हिसाब से हम अपने आप को बदलाव नहीं करेंगे, तो हम भी दिखने वाले नहीं हैं सर। तो बताने का मतलब ये है, उदाहरण आज बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कि हमारे खेतों के, हम सभी कृषि प्रधान देश में रहते हैं और हमारा खेती का जो काम है, वो भी सर आज बदल चुका है। तो आइए सर देखते हैं आने वाला भविष्य में सबसे बड़ा व्यवसाय जो डायरेक्ट सेलिंग का होने वाला है सर, इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि आज हम जो जहाँ पे आज जिसकी बात कर रहे हैं सर, वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग की जो बातें हैं सर, विश्व में डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की जो स्थितियाँ हैं, अभी वर्तमान में, देखिए सर, इतने ऊपर में देख रहे हैं आप, बहुत सारे कंट्री है, जो देश है, उसमें बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस हो रहा है सर। और सबसे नीचे में हमारा जो इंडिया है सर, जो 18,000 जो करोड़ का बिज़नेस हो रहा है, जो सबसे कम है सर। में हमें हम सब मिल करके इस बिज़नेस को तरीके से बड़े ऊपर में दिख रहा है, पूरा गाना है। होने वाले 4 से 4 हजार के बाद आगे आगे बढ़ चला है, और 8,025 हमारे वरिष्ठ है जो बताए हैं कि आने वाले 2025 में 65,500 करोड़ का बिजनेस होने वाला है सर। तो ऐसे बिजनेस में हम आप सभी शामिल हैं, तो हमारा योगदान कितना होगा इस 64,500 करोड़ में, ये हमारे ऊपर होगा सर कि आप इसमें से कितना लाभ ले सकते हैं, कितना आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। सर ये सर आ रहा है हेलो, आ रहा है सर। आवाज क्लियर है सर जी। संजय, थोड़ा बीच में मुझे बताते रहेंगे आवाज को। जी 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 बिल्कुल। सर, जी ठीक है सर। जी जी सर। तो ये है सर परंपरागत पुराना जो व्यवसाय है और हमारे जो सेलिंग है, इसमें अंतर क्या है? और हम आज जाए सर कि हम जो पुराना है, हम तो करते हैं, वो है सभी पैसा के लिए, पैसा को हम खर्च करते हैं और करते हैं, वो है सर बाजार। जहाँ पे हम बाजार जाते हैं और वहाँ खर्च करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक ग्राहक बन करके जाते हैं। यस सर। यस जी जी तो हम ग्राहक बनकर जाते हैं और सबसे पहले ग्राहक जो है विज्ञापन देखता है सर। आज हर घर में टीवी है, वो टीवी के माध्यम से हम ग्राहक बन के जाते तो हैं लेकिन दुकान में, लेकिन हम विज्ञापन के थ्रू देख करके हम उसी चीज को मांगते हैं। जैसे कि बहुत सारे कंपनियों का विज्ञापन होता है, जिसमें कोई बोलता है साबुन लेने के लिए जाएगा, तो बोलता है लक्स दो या लाइफ बॉय दो, क्योंकि वो टीवी में देख देख के उसको ही मांगते हैं। तो वो रिटेलर के पास जाता है और रिटेलर जो है वो भी बनाता नहीं है, क्योंकि बनता कंपनी में है सर, और जो दूर में रहता है। और रिटेलर जो है अपने पास की जो थोक दुकान होता है, थोक विक्रेता है, उनसे लेके आता है। और थोक विक्रेता है जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो एजेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो बड़े गोदामों में रखता है, उनके द्वारा लाता है। और उसके बाद जो है वो एक एजेंट रखता है, उनके माध्यम से सामान को यहाँ तक हमारे तक ग्राहक तक पहुंचाता है सर। इस माध्यम से आता है और कंपनी जो है बनाता है। लेकिन बनाने वाली जो कंपनियां हैं, वो 30 से 35% में बनाता है, लेकिन हमारे आते तक 100% हो जाता है सर। कारण क्या है कि इन बीच में कुछ लोग हैं, मिडिल मैन है, इनके द्वारा आता है। उनका जो कहे जाए, उनका जो भरपाई जो कमीशन कमाने का उनका जो हक है, उनका यहाँ पे जोड़ा रहता है। इसलिए हमारे आते आते वो 2 गुना 1.5 गुना
से ज़्यादा इनका उसका प्रोडक्ट का जो एमआरपी लिख दिया जाता है। लेकिन ये पुराने तरीका है सर, लेकिन यहाँ पे हमारे नीचे में देख रहे हैं आप, यहाँ पे ग्राहक तो यहाँ भी होते हैं, खरीदारी करने वाला अंतर कोई नहीं होता है। कंपनी यहाँ भी सामान बनाता है और डायरेक्ट सेलिंग में वो डायरेक्ट कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर तक वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सामान लाने के लिए। जैसे हमारे बीच में पीयूसी होल्डर खुद मैं हूँ सर, संजय जी है। तो एक पीयूसी के माध्यम से वो कंपनी से डायरेक्ट हमें हमें मिल जाता है, इसलिए बीच लोग को हटा दिया गया है। यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी और जो खरीदारी करने वाले हैं यहाँ जुड़ जाते हैं, और वहाँ जो बीच में जाते थे लोग लोगों के पास पैसा, उसी पैसे को वापस कर दिया जाता है सर यहाँ पे। तो आइए आगे देखते हैं कैसे इसका जो कमीशन देता है, बचत जो पैसा होता है उनको। और पुरानी जो बाजार व्यवस्था है सर, इसकी विसंगतियाँ क्या-क्या है इसके बारे में जानते हैं। व्यवसाय की पूरी श्रृंखला सर, ग्राहक को छोड़कर सभी लाभ कमाते हैं। जैसे कि मैं दिखाया हूँ स्लाइड में दिखा है कि 4-5 लोग हैं, उन लोगों को पैसा मिलता है, लेकिन ग्राहक को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्राहक ही होता है, उनको कुछ भी नहीं मिल पाता। यस सर। और जी सर। पूरी व्यवसाय में ग्राहक के पैसे से पूरा बाजार व्यवस्था चलता है, और भागीदार कभी वो बन नहीं पाता है ग्राहक, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं मिल पाता है, ज़ीरो रहता है। और उत्पादन के प्रचार-प्रसार के लिए बहुत सारे भुगतान करने को ग्राहक को ही पड़ता है, क्योंकि जी। कंपनी से हम लोग खरीदार होते हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं मिलता है, बीच लोग मिडिल मैन को मिलता है। इसलिए ग्राहकों को ना ही ओरिजिनल सामान मिल पाता है, उनको डुप्लीकेट सामान दिया जाता है। बीच में जो बिचौलिए होते हैं वो उनको डुप्लीकेशन कर देते हैं अपने कमाई के चक्कर में, और हमें विज्ञापन करा करके ग्राहकों को गुमराह कर देता है, और बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा वो लोग वसूली कर लेते हैं। पहले से बड़ी पूंजीपति जो है, भारी विज्ञापन कर करके अमीर होते जा रहे हैं, और गरीब जो है डालने वाला आज गरीब है। आम आदमी के विकास में इस पे कोई प्रकार की उपाय नहीं है सर। तो ये मैं पुरानी बाजार की जो विसंगतियाँ हैं, जो नुकसान है, उनके बारे में बताया। इसलिए जो डीलिंग में जो भी को इसमें लेकिन आरसीएम ही करें। आरसीएम क्यों करें इसके बारे में जानते हैं सर। डायरेक्ट सेलिंग को पहचान जाने जो है आज में से बहुत सारे कंपनी इनके साथ मिल डायरेक्ट सेलिंग बनवाए। इनमें सबसे अहम रोल निभाया है वो है आरसीएम, और जिनके पास दीर्घकालीन 20 सालों का जिनके पास अनुभव है, और इनके मुख्य उद्देश्य चल रहे हैं, क्योंकि स्वावलंबन लोगों को डिपेंड पैर में खड़ा होने का एक जरिया इसका मुख्य उद्देश्य है। और नए भारत का निर्माण, आपसी मेल-जोल, भाईचारा बनाने के लिए आज इस बिज़नेस ने उद्देश्य बनाया है। और सबसे बड़ी चीज़ है स्वास्थ्य रक्षा। लोगों की सेहत के लिए बहुत ही ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक उद्देश्य बनाया सर। इनके उद्देश्य बहुत सारे और हैं, लेकिन प्रमुख उद्देश्य जो है सर ये 3 हैं। स्वावलंबन, नए भारत का निर्माण और स्वास्थ्य रक्षा में ये काम करता है, क्योंकि आरसीएम की उत्पाद की जो विशेषताएँ हैं सर, स्वास्थ्य रक्षा के बारे में हम जो बात कर रहे थे, यहाँ पे दैनिक सामान मिलता है, और जो उच्च गुणवत्ता का होता है सर, जो शरीर का स्वास्थ्यवर्धक होता है, हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया जाता है, और जो कम दाम में मिलता है सर, बाज़ार से कम दाम में मिलता है। और आरसीएम की उत्पाद जो इकाई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सर, ये उनकी मैन्युफैक्चरिंग दिखाई दे रहा है सर आपको। भीलवाड़ा प्लांट है, उत्तराखंड प्लांट है, गुवाहाटी प्लांट है, इनके अलग-अलग राज्यों में प्लांट बनाया गया है। वहाँ पे अपने खुद का प्रोडक्ट बनाता है सर, और इनकी आधुनिक जाँच उपकरण, प्रशिक्षित जाँचकर्ता, जहाँ पे वो चेक करके लाया जाता है। बाहर में तो जहाँ पे पिसाए हल्दी, मिर्ची ऐसी पैकिंग करके आज गाँव-गाँव में बेचने वाले बैठे हैं, आ रहे हैं। लेकिन हम देख पाते हैं सर, यहाँ पे हमारी जो सेहत का विशेष ध्यान दिया जाता है।
क्योंकि लोगों को स्वास्थ्य के बारे में आज उसका उद्देश्य है, इसलिए वहाँ पे चेकिंग करा करके उपकरण में यहाँ पे हमारे तक सामान लाया जाता है सर। और इसकी विस्तृत श्रृंखला जो है विस्तृत वितरण व्यवस्था जो है अ, यहाँ पे डिपो जिसको गोडाउन बोलते हैं सर, यहाँ 160 से अधिक हो चुका है आज पूरे भारत में हमारे। और वंडर वर्ल्ड जो है, जो पीयूसी के नाम से अभी जानते हैं, अभी वंडर वर्ल्ड क्विक और वंडर वर्ल्ड हो चुका है। ऐसे 10,000 से अधिक हो चुका है। और जो मिनी पीयूसी जिसको बोला जाता है सर, वो है डिस्प्ले वाल के नाम से जाने जाते हैं। वो 150,000 ये डिस्प्ले वाल हो चुका है सर। और इसके साथ बहुत सारे विस्तृत श्रृंखला है जो हमारे सुबह से लेकर के शाम तक का हमें जो जरूरती सामान जो मिलता है वो यहाँ पे आपको मिलता है सर। और जो ये गुड डाट है सर, गुड डाट की रेंज में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमारे सेहत को बहुत ही ध्यान में रखते हुए दिया गया है हमारे पास में। अलग गुड डाट की रेडी टू कुक वैरायटी, अलग अलग वैरायटी की इसमें प्रोडक्ट है सर। इसके साथ में न्यूट्रीचार्ज वेलनेस, ये हमारे हेल्थ सप्लीमेंट है सर, ये दवा नहीं है। और ये जो दवा है सप्लीमेंट है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा चीज है कि हमारा सेहत सही हो। हेल्थ सही तो लाइफ सही। हमारा अगर जीवन अच्छा चाहते हैं तो हमारा सेहत को विशेष ध्यान में रखते हुए हमारे पास न्यूट्रीचार्ज के अनेकों रेंज है सर। इसके साथ पर्सनल की शुल्क प्रोडक्ट है जो महिलाओं के लिए यहाँ पे लाया गया है। और साथ साथ मैं अभी जो बोला था कि सर हमारा जो देश है छत्तीसगढ़ है या पूरे देश कहा जाए, ये हमारा कृषि प्रधान देश है। इसके लिए अनेक प्रकार की यहाँ पे हरित क्रांति की ओर बढ़ते कदम लेकर के आए हैं। हरित संजीवनी में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनमें रिपीट भी है, जो कीट रोधक है, कीटनाशक नहीं है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमारे जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग से या बहुत सारे कंपनियों के द्वारा टाई अप होकर के फूड प्रोडक्ट है। इसके साथ फूड प्रोडक्ट है और पर्सनल केयर है महिलाओं के लिए, पुरुषों के अपने घर के लिए ज़रूरी है। और ये होम केयर है, हमारे घर की जो भी सामान लगता है। और साथ-साथ हमारे रेडीमेड के गारमेंट से जो कपड़े लत्ते बनाते हैं वो खुद का। और इनर मेन व वुमेन के लिए भी ये जो प्रोडक्ट है सर, जूते चप्पल है हमारे पास, बैग भी है, ट्रैवल बैग अलग-अलग प्रकार के हमारे पास, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ये हमारा स्टेशनरी है। और साथ-साथ हमने हमारे घर में प्लास्टिक का जो रेंज होता है बहुत सारे हल्दी मिर्च रखने के लिए टिफ़िन वगैरह है। ये सारी जो व्यवस्था है हमारे को मिलता है। और टेक्सटाइल घर में हमारे जो कपड़े लगते हैं, बेडशीट वगैरह है, टॉवेल वगैरह है, ये और ये है सर हमारा वंडर वर्ल्ड। इस तरीके से आज नया-नया जो सज-सज करके यहाँ कंपनी का बनाया हूँ, एक तरीके से सभी जो पीयूसी है, वंडर वर्ल्ड है, इस तरह का दिखना है। और अभी दिख रहे हैं, ये तरह का ब्रांड की पहचान है सर। और आरसीएम के प्रोडक्ट के फ़ायदे क्या हैं? नुकसान तो पहले हम पुराने बाज़ार का देखें सर, लेकिन यहाँ पे आपको शुद्ध सामान, शाकाहारी और सेहतमंद सामान बिना मिलावट का आपको यहाँ पे मिलता है सर। यहाँ मिलावट की कोई चांस नहीं रखता है। और गुणवत्ता के हिसाब से बाज़ार से कम कीमत में, कम दाम में मिलता है। और यहाँ की आप खरीदारी करते हैं, तो कई प्रकार के आर्थिक लाभ हैं। इसमें पक्के बिल देता है, स्वदेशी सामान देता है। इसके साथ-साथ बचत के बहुत सारे अ, आमदनियाँ हैं सर। इसके साथ ये है सर वंडर वर्ल्ड भीलवाड़ा, जहाँ पे मैं जा चुका हूँ। यहाँ नए लुक में अभी जाएँगे तो आपको देखने को मिलेगा। और ये पूरे वंडर वर्ल्ड की जो स्थितियाँ हैं। और आरसीएम बिज़नेस एक महान अवसर है सर, असीमित अवसर। यहाँ पे आपको कई प्रकार के अवसर देता है। यहाँ पे कोई प्रकार की जॉइनिंग फीस नहीं लगता, जॉइनिंग फ्री है। यहाँ आने के बाद आपको पूँजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर में हम बिज़नेस करेंगे सर तो बहुत सारे हमें पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना पैसे का व्यापार नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आपको व्यापार करना है तो इस बिज़नेस के माध्यम से आप बिना पूँजी लगाए ही अपने घर की खरीदारी बदल करके और लोगों की खरीदारी करवा करके, नेटवर्क बना करके
आप अंबानी की तरह आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ नेटवर्क का सहयोग दिया जाता है। यहाँ कोई प्रकार की रिस्क नहीं है सर, जोखिम नहीं है। यहाँ कोई प्रकार की आपको ऑफिस खोलने की आवश्यकता नहीं है। और आरसीएम बिज़नेस एक महान अवसर है, इसमें आपको कोई भी स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं है, नौकर-चाकर रखने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा काम कंपनी का है। यहाँ पे कोई प्रकार की एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर में सर हम आज कुछ भी काम करें तो हमारे एजुकेशन को बढ़ावा देता है, उनको देखकर हमें कुछ काम दिया जाता है। चाहे आप कुछ भी काम करें सर, नौकरी करें या खेती-बाड़ी, आपको एजुकेशन जिन काम को करते हैं उसके हिसाब से आपको एजुकेशन बढ़ाना होता है। यहाँ भी आप अपने कोई डिग्री यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ कोई दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई भी कर सकता है। सर, महिला हो, पुरुष हो, विद्यार्थी हो, सिर्फ़ मुनाफ़े के हिस्सेदार होते हैं यहाँ। और पूरे देश में कहीं भी आप जा कर के आज़ादी के साथ इस पूरे भारत में आप इस बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ-साथ हमें जो खाली समय मिलता है, जो अपने काम 8 घंटा, 10 घंटा करते हैं, उसके बाद जो बचा समय होता है, उनका सही इस्तेमाल कर सकते हैं सर। व्यक्तित्व का विकास, हम खुद का विकास कर सकते हैं इस बिज़नेस में आकर के, और नए लोगों से मेल-जोल बढ़ा सकते हैं। और आने वाली पीढ़ियाँ के लिए बिज़नेस छोड़कर जाने का मौका, मतलब सुरक्षा, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए हम सुरक्षा देकर के जा सकते हैं। बाहर में सुरक्षा या पीढ़ियाँ के लिए बिज़नेस छोड़ कर के या हमें जाने का मौका नहीं मिलता है, वहाँ हमारे जो मिल ही नहीं पाता है। लेकिन इस बिज़नेस में सर आने वाले हमारे जो बच्चे हैं, पीढ़ियाँ, उनके लिए हम बिज़नेस छोड़कर जाने का मौका देता है। और इसका जो सर विक्रय प्रोत्साहन राशि की गणना जो है 3 तरीके से देता है सर। पहला है सर 10 से 32% आपको बिज़नेस वॉल्यूम के आधार पे, आप जितना बिज़नेस वॉल्यूम करते हैं उसके हिसाब से आपको परफॉर्मेंस बोनस देता है। 10% से 32% वो धीरे-धीरे बढ़ता चला जाता है, जैसे हम लोगों को, साथियों को लाते हैं। और इसके बाद सर आते हैं जिनको बोला जाता है रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी बोनस, जो है 3 से 8% मिलता है सर। जो शुरुआत में 3% रहता है, उसके बाद 4.5, उसके बाद 6, उसके बाद 8%। और उसके बाद आगे जाते हैं तो सर यहीं रुकता नहीं है, ये आगे 1 से 5% टेक्निकल बोनस दिया जाता है सर। और ये है परफॉर्मेंस बोनस का एक उदाहरण। जैसे कि 100 बिज़नेस वॉल्यूम से हम 4,999 करते हैं, तो हम 10% में रहते हैं, उससे 5,000 से ऊपर जाते हैं तो 12%, 14%, इस तरीके से आगे आगे जाते हैं सर। 3.5 लाख अगर हमारा टोटल बिज़नेस होता है, तो 32% का ये जो स्लैब दिखाया गया है, मिलता है। और इसके बाद जो रॉयल्टी बताएँ सर, वो होता है एक साइड, ए लेग में आपका बड़ा लेग होता है जो 3.5 लाख का, और बी लेग जो छोटा लेग होता है 1,15,000 का। जैसे बिज़नेस होता है आपका, 3% रॉयल्टी दिया जाता है आपको कंपनी। और इसी तरीके से आगे-आगे बढ़ते-बढ़ते सर 3.5 लाख दोनों ग्रुप जब हो जाता है, तो यहाँ पे आपको 8% बिज़नेस वॉल्यूम का आपको स्टेटमेंट जो है भेजा जाता है आपके अकाउंट में। यहाँ पे 8% रॉयल्टी बोला जाता है सर। इसके आगे ये जो है सर टेक्निकल 1% से 5%, जैसे 5-5 लाख का होता है दोनों ग्रुप में, तो आपको 1% कंपनी दिया जाता है। और इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं तो सर यहाँ पे आपका जो इनकम होगा 50,000 से लेकर के आपको 40 लाख तक इनकम आज मिलता है सर। और आज लेने वाले भी यहाँ पे हमारे इस बिज़नेस में हैं। तो ये बहुत बड़ा, हम भी इस बिज़नेस को बहुत आगे ले जा सकते हैं सर। और इसका कुछ एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि ए लेग, बी लेग, सी लेग, डी लेग, 4 लेगों में अलग-अलग बिज़नेस हुआ है। तो टोटल बिज़नेस होता है सर, और खुद का जो परचेज़ होता है, तो 1 लाख टोटल 75,000 होता है। और इसमें इसका कमीशन अलग-अलग निकाला गया है सर। 1,75,000 का 25% में, वो 26.5% में है। जिनका टोटल जो बिज़नेस हुआ है 46,375 का, और ये अलग-अलग ग्रुप में बाँट दिया जाता है सर। और खुद का जो है आपका ₹14,200,
आपका बिजनेस बनता है, उसके आधार पे आपको इनकम भेजा जाता है आपके अकाउंट पे सर। और उसके बाद में ये भी एग्जाम्पल 2 है, इसमें ABCD, इसमें भी 1,15,000 का हुआ है। और लेकिन यहाँ पे अकेला का नहीं है, ये 3 लाख 4 लाख जिसका भी यहाँ पे 3 लाख दिखाई दे रहा है, इन तीनों लेगों को अलग-अलग पैसा दिया जाता है। जो 1,15,000 में है उसको 24% के हिसाब से, और 80,000 है उनको 21% के हिसाब से, और 16,000 है उनको 14%, और उसके बाद 14,000 वाले को 14%। तो इनका टोटल गणना करने के बाद आपका जो बचता है सर 6,200। इस तरीके से इसका एग्जाम्पल है सर। और RCM में इनकम के जो तरीके हैं सर, पहला काम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम बाजार पुरानी दुकान को छोड़ के नया दुकान में आ गए हैं, तो हमें यहाँ पे पुराना जो दुकान में खरीदारी करते थे, उस दुकान को नए दुकान से बदल करके नए यहाँ से इस्तेमाल करना है अपने घर में, और प्रोडक्ट की बिक्री करना है। लोगों को सेल भी कर सकते हैं, लोगों को ला करके खरीदारी करवा सकते हैं। और इसके साथ हमारा जो नेटवर्क तैयार होता है सर, नेटवर्क के द्वारा ये आगे बढ़ता चला जाता है सर। और इस तरीके से हमें जो सर आज इस बिज़नेस के माध्यम से बहुत ही महान अवसर है, यहाँ हमें उस अवसर को हम ले सकते हैं। तो मेरी बातें समाप्त हो चुका है सर। आप सभी को जय RCM। आप लोगों ने तन्मयता से मेरी बातों को सुना, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से जय RCM। ओवर टू संजय जी। ओके सर, जय RCM।